नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि एसएससी, रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसी के साथ 2 लाइन, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है। इससे बहुत सीख मिलती है कि हमेशा जो है वो कोशिश करना प्रारंभ कर दीजिए और कोशिश करते रहिए जब तक आपको अपनी कामयाबी न मिल जाए। तो इसी के साथ हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते वक्त ध्यान बना कर रखिएगा और कोई भी बाधाएं आए उनसे जो है निपटने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कोशिश जो है वो निरंतर होनी चाहिए। एक दिन की कोशिश से आप सफल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। आइए हम इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो कौन सा मिशन शुरू किया है? वो किया है हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल, ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ हम दिखाते हैं आपको कटिंग्स। मिशन कैशलेस इंडिया, आरबीआई लॉन्च हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, आइए हम बताते हैं ये कितने मार्च से कितने मार्च तक ये अभियान चलेगा। तो ये चलेगा 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक के बीच जो है ये चलेगा। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? वो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये किया जाएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम आपको नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ये जो है वो कब इसका फाउंडेड, ये कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में। जो है इसका फाउंडर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। मोदी इनोग्रेट द थर्ड सेशन, ये कौन सा सेशन है? ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ामों में। आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 मार्च 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको आप चाहें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी डिजिटल इनोवेशन। ये क्या थी? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये किसने शपथ ली दोबारा, यानी एक बार ये रह चुके हैं, तो किसने शपथ ली? तो ये है कॉनराड संगमा। ठीक है, मेघालय के ये जो है, इसमें मेघालय के वर्तमान में ये जो है वो मुख्यमंत्री पुनः नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, मतलब इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? तो इनको शपथ दिलवाया गया है जो है फागू चौहान के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पे, फागू चौहान के द्वारा जो है इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई है। जो कि फागू चौहान कौन है? फागू चौहान जो है मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, इस समारोह में जो है जब इनकी शपथ दिलाई जा रही थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी जो है वो शामिल थे। ठीक है, आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है शशि कुमार रामचंद्रन ने। ये किसने जीता है? शशि कुमार रामचंद्रन ने। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये दिखाते हैं आपको कि कौन सी फ़ोटो थी। तो यही वो फ़ोटो थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर। यही इसी फ़ोटो के लिए जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ इसी के साथ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महानिरीक्षक के रूप में, लेखा महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो किसने संभाला है? एसएस दुबे। देखिए, लेखा निरीक्षक जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए जो है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हर बार पेपरों में ये जो है देखने को सवाल मिल जाता है, तो आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम जो है आपको बताते हैं कौन है एसएस दुबे जो है वो टेक्स द चार्ज ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, सीएजी के पद को जो है पद पे ये बैठ चुके हैं। ठीक है, ये 28 तारीख को बैठे हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम आपको आगे दिखाते हैं, इसके बारे में विवरण दिया हुआ है और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो वो किसने किया है? अश्वनी वैभव ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता? तो किसने जीता है? भेल ने जीता है। किसने जीता है? भेल। ठीक है, भेल कंपनी ने जीता है। ठीक है, ये भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
नामक कंपनी जो है, भेल जो है, नवरत्न ये कंपनी है, इसी ने जो है वो जीता है। ठीक है, भेल विंस द CBIP अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे था? तो ये चुनाव सूचकांक जो है आप समझ सकते हैं, जो भी किसी ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है वो ये समझ सकता है, SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सूचकांक आना अनिवार्य है। सूचकांक जरूर ही आएगा, जरूर ही पूछा जाएगा। यदि GS पूछा जाता है, यदि करंट पूछा जाता है, तो 100% समझ के रखिए कि इसमें जो है वो पूछा जाना ही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और याद चाहे तो आप याद कर सकते हैं। वी डैम द डेनिग्रेट्स इंडिया वंस अगेन द रैंक इट 108। इससे पहले भी जो है 108वीं रैंक थी और इस बार भी जो है 108वीं ही रैंक है भारत की। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य वन नेशन वन चालान पहल के तहत राज्य में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट स्थापित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की? तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है गुजरात ने। किसने शुरू की है? गुजरात द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी तरह आप मस्त रहें, खुश रहें और प्रसन्नित रहें।